क्या आप भी विदेशी टूर लेने का सपना सजाए बैठे हैं, पर तंग जेब, खाली बटुआ और बिजी स्केड्यूल ज्यादा दिन की छुट्टियां लेने की इजाजत नहीं देता? तो फिर ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको भारत के 8 ऐसे शहरों के बारे में बताएंगे जो खूबसूरती, संस्कृति और अपने टूरिस्ट प्लेसेस के चलते कई देशों की डुप्लीकेट कॉपी माने जाते हैं। भारत का एक ऐसा शहर भी है जिसे वेनिस का जुड़वा भाई बताया गया है। तो कौन कौन से हैं वो शहर और ये किन किन देशों से मेल खाते हैं, चलिए जानते हैं। कोशिश करते हैं ताकि फॉरेन का मजा अपने देश में कम कीमत में लेकिन ज्यादा एंटरटेनमेंट के साथ उठा सके। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज गुलमर्ग इज इक्वल टू स्विट्जरलैंड। बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी हरियाली, हरे भरे घास के मैदान, अल्पाइन वन, स्वच्छ जल धाराएं, छोटे छोटे गाँव की तंग गलियों में सिमटी खूबसूरती और साफ सुथरे रोड्स। अगर आपको स्विट्जरलैंड की याद दिला रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ बात हो रही है जम्मू कश्मीर की गोद में बसे गुलमर्ग टाउन की, जिसके नाम का मतलब है फूलों का मैदान। और अपने नाम को रिप्रेजेंट करता हुआ ये शहर आज वाकई में फूलों से सजा खूबसूरती में लिपटा वो गुलदस्ता है, जिसकी महक सैलानियों को किफायती दाम में स्विट्जरलैंड का मजा देती है। 180 स्क्वायर किलोमीटर में फैला गुलमर्ग मनोरम दृश्यों में स्विट्जरलैंड को टक्कर देता है। जिस तरह स्विट्जरलैंड अपने स्काई रिजॉर्ट्स, स्विस आल्प्स और फुल मौज मस्ती से भरी एक्टिविटीज के लिए दुनिया भर में फेमस है, ठीक उसी तरह कश्मीर का गुलमर्ग स्कीइंग, आइस स्केटिंग और स्नोबोर्डिंग जैसे शीतकालीन खेलों के लिए जाना जाता है, जिनमें गोंडोला राइड सबसे ज्यादा फेमस है, जो एशिया की सबसे बड़ी केबल राइड्स में से एक मानी जाती है। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप की सबसे बड़ी अल्पाइन झील लेक जिनेवा जिस तरह आज स्विट्जरलैंड की पहचान बनी है, उसी तरह कश्मीर में बसी डल झील को भी गुलमर्ग घूमने आए सैलानी जरूर देखने आते हैं। डल झील हो या लेक जिनेवा, दोनों ही जगह साफ पानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सुंदर नजारा, बोटिंग करने का मौका देता है। और शिकारे की सवारी के लिए तो ये पूरी दुनिया में फेमस है। स्विट्जरलैंड की लेक जिनेवा ऐतिहासिक इमारतों और ग्रैंड थिएटर और ओपेरा हाउस जैसे सांस्कृतिक स्थलों के बीच ठहरने का सुनहरा मौका प्रदान करती है। ठीक इसी तरह डल झील से सटे मुगल गार्डन में आप निशात बाग, शालीमार गार्डन, नसीम बाग और चश्मा शाही की यादगार सैर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुडुचेरी इज इक्वल टू फ्रांस। अगर आप बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर बसे एक शहर को फ्रेंच कल्चर, फ्रेंच भाषा और इतिहास में फ्रेंच का जिक्र देखें तो इसे फ्रांस समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये है पुडुचेरी, जिसे पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था और आज ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरट की राजधानी का ताज अपने सर पर सजाए बैठा है। इसे भारत का फ्रेंच रिवेरा, लिटिल फ्रेंच फ्रांस का डुप्लीकेट शहर भी कहा जाता है, जहाँ फ्रांस की तरह शानदार सुंदरी किनारों से लेकर लजीज भोजन तक, औपनिवेशिक सड़कों से लेकर फ्रांसीसी वास्तुकला तक फ्रांस की झलक पेश करती है। और इतना ही नहीं, 492 वर्ग किलोमीटर में बसे पुडुचेरी का नाम भी यहाँ बसे फ्रांसीसी तमिल लोगों ने ही रखा था, जिसका मतलब था नया शहर। इस शहर का इतिहास भी 1673 ईस्वी में फ्रेंच लोगों के आने से ही शुरू हुआ था। इसीलिए यहाँ बसने वाले न सिर्फ फ्रांसीसी उस वक्त पुडुचेरी की पहचान थे, बल्कि आज भी फ्रांसीसी मूल के भारतीय नागरिक यहाँ हंसी खुशी बसे हुए हैं और भारत के शहर पुडुचेरी को मिनी फ्रांस होने का दर्जा दिलाते हैं। यहाँ की भाषा की लिस्ट में भी भारतीय फ्रेंच का नाम जरूर शामिल होता है, और जो कई लोगों की जुबान पर रमी हुई है। फ्रेंच क्वार्टर, जिसे व्हाइट टाउन के नाम से जाना जाता है, वो भी फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। फ्रांस की तरह यहाँ कई चर्च भी मौजूद हैं, जो आपको विदेशी धरती का एहसास दिलाने के लिए काफी है। खज्जियार इज इक्वल टू स्विट्जरलैंड। तीसरे नंबर पर है स्विट्जरलैंड की झलक पेश करता खज्जियार शहर, जिसने खूबसूरती के मामले में स्विट्जरलैंड को कड़ी टक्कर दी। और इस तरह यूरोप जहाँ एक स्विट्जरलैंड का मालिक है, वहीं हमारे भारत को कुदरत ने 2 स्विट्जरलैंड जैसी जगहों से नवाजा है। पहला है गुलमर्ग और दूसरा है खज्जियार, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मौजूद है। ये एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जहाँ तशरी नुमा पठार से घिरे घने चीड़ और देवदार के जंगल हूबहू स्विट्जरलैंड के आल्प्स क्षेत्र को रिफ्लेक्ट करते हैं। हरे भरे घास के मैदान खज्जियार की खूबसूरती में न सिर्फ 4 चांद लगाते हैं, बल्कि पर्यटकों को एक मुलायम कालीन जैसा एक्सपीरियंस भी देते हैं। जहाँ तक नजर जाती है, दूर दूर तक सिर्फ हरियाली और पहाड़ ही नजर आते हैं, ठीक स्विट्जरलैंड के हरे भरे पहाड़ी इलाकों की तरह। खज्जियार ग्राउंड तो खज्जियार की एक ऐसी जगह है जो आपके दिमाग को कंफ्यूज कर दे कि क्या सच में हम स्विट्जरलैंड में हैं, क्योंकि ये ग्राउंड हरी घास से ढका और चारों तरफ से देवदार के पेड़ों से घिरा है, जहाँ आप घोड़े की सवारी और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज का आनंद उठा सकते हैं। सर्दियों में पूरा शहर बर्फ की चादर ओढ़कर स्विट्जरलैंड की याद दिलाता है। नेक्स्ट इज कूर्ग इज इक्वल टू स्कॉटलैंड। वैसे क्या आपने कभी भारत का स्कॉटलैंड देखा है? अगर नहीं तो कर्नाटक के एक पहाड़ी जिले में बसता है भारत का स्कॉटलैंड उर्फ कूर्ग। कहने को तो ये भारत के कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन इसकी हरी भरी पहाड़ियां, पहाड़ी क्षेत्र, कॉफी के बागान, कदम कदम पर फैली प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण इसे स्कॉटिश की याद दिलाती है। जबकि कूर्ग की पहाड़ी
पहाड़ियाँ जो कॉफी के बागानों से घिरी है वो तो सीधा स्कॉटिश घाटी की ही मेजबानी करती है। इसीलिए अक्सर लोग कूर्ग को स्कॉटलैंड कहते हैं, जिसकी पहली वजह है संस्कृति। कूर्ग में नववर्ष, ईस्टर, मकर संक्रांति जैसे कई फेस्ट मनाए जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर कूर्ग वासी अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं तो स्कॉटिश वासी लगते हैं, क्योंकि इनका पारंपरिक पहनावा काफी हद तक स्कॉटिश से मिलता जुलता है। इसी तरह कूर्ग के पकवानों में स्कॉटिश भोजन का भी तालमेल देखने को मिलता है। सबसे सिमिलर है दोनों जगहों का मौसम। जिस तरह स्कॉटलैंड अपने सर्द, खुले और ठंडी जलवायु के लिए सैलानियों की पहली पसंद बन बैठा है, ठीक उसी तरह कूर्ग का मौसम भी बड़ा मदमस्त, चंचल और सर्द किस्म का है, जहाँ खिली खिली धूप से लेकर रिमझिम बरसात तक का अपना अलग ही मजा है। और इसी रिमझिम बारिश में अगर धुंध से ढकी पहाड़ियों और मीलों लंबे पैदल सफर का मजा उठा लिया तो ये ट्रिप आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। और यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस भी, जिनमें शामिल है राजा सीट गार्डन, मल्लली वाटरफॉल, ओंकारेश्वर टेम्पल रोड आदि। नेक्स्ट इज अलेपी इज इक्वल टू वेनिस। दुनिया का तैरता शहर वेनिस, जहाँ सड़कें नहीं बल्कि नहरें बहती हैं, और यहाँ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कार या मोटर बाइक का नहीं बल्कि नाव का सहारा लेते हैं। इसीलिए लोग वेनिस का टूर करने का सपना दिल में संजोए रखते हैं। लेकिन अगर आप भी हाई बजट के चलते वेनिस नहीं जा पा रहे हैं तो जाहिर है अलेपी, जिसे पूर्व का वेनिस, भारत का वेनिस जैसे कई नामों से जाना जाता है। केरल का ये शहर कहने को तो भारत का हिस्सा है, लेकिन इसकी झलक वेनिस से मेल खाती है, जहाँ कैनाल, बैकवाटर के साथ साथ हाउस बोट भी देखने को मिलती है। वेनिस की नहरें और अलेपी के बैकवाटर्स दोनों ही पानी के रास्ते हैं, और यहाँ की खूबसूरती का मेन पॉइंट भी। वेनिस की गोंडोला और अलेपी की हाउस बोट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, जो सैलानियों से लेकर लोकल्स तक को पानी पर सैर करने का मौका देती है। और हलचल भरे पानी पर चलती बोट्स से शहर को देखना वाकई दिलचस्प होता है। इसी तरह वेनिस की खूबसूरत प्रकृति में बसे जगह जिस तरह सैलानियों को अपने पास बुलाती है, ठीक उसी तरह अलेपी भी कई शानदार जगहों का मालिक है, जैसे कुटनाड बैकवाटर। इस जगह को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ समंदर तल से महज 2 मीटर की गहराई पर खेती होती है। नेक्स्ट इज शिलोंग इज इक्वल टू स्कॉटलैंड। 6वें नंबर पर विराजमान है शिलोंग, जो भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, और साथ ही मेघालय की राजधानी की भी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, जिसे प्यार से लोग पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है, जिन पर साल भर बादल पानी की बौछार करते रहते हैं और शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। शिलोंग लुढ़कती पहाड़ियों से घिरा एक शानदार जगह है और स्कॉटलैंड की अद्भुत पहाड़ी इलाकों की झलक पेश करता है। धुंध से भरे दिनों में बादल धीरे धीरे जब पहाड़ियों पर छाते हैं तो स्कॉटलैंड से इसकी समानता और भी गहरी हो जाती। सिर्फ पहाड़ियां ही नहीं बल्कि शिलोंग का कल्चर भी इसे बेहद खास बनाता है। स्कॉटिश लोगों की तरह ही शिलोंग की मूल जनजाति भी अपनी विरासत पर गर्व करती है और अक्सर अपने पारंपरिक लोक प्रदर्शनों का प्रदर्शन करती है। संगीत, नृत्य और कला यहाँ मेहमानों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। आदिवासी त्योहार, पारंपरिक हस्तशिल्प शिलोंग को एक ऐसी पहचान देते हैं जो स्कॉटलैंड की रंगीन और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं से मेल खाती है। स्कॉटलैंड हो या शिलोंग, दोनों ही जगह अपने झमाझम गिरते झरनों के लिए जानी जाती है। अनगिनत झीलों और झरनों का घर शिलोंग भी स्कॉटलैंड जैसी ही पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिलोंग की झीलें और झरने स्कॉटलैंड की याद दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। नेक्स्ट इज कच्छ का रण इज इक्वल टू यूटा। अब बात करते हैं दूर दूर तक फैले सफेद नमक में लिपटे कच्छ के रण की, जो गुजरात के कच्छ शहर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसके बारे में बॉलीवुड के बिग बी उर्फ अमिताभ बच्चन ने कहा था, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इसकी खूबसूरती का बखान करती है यहाँ कई मील दूर फैली सफेदी की मोटी चादर, जो इसे बर्फीली जमीन की तरह पेश करती है और अमेरिका का यूटा के डुप्लीकेट वर्जन की तरह दिखती है। कच्छ का रण और यूटा के मैदान एक समान नजर आते हैं, इसीलिए रण ऑफ कच्छ को उटाह का जुड़वा भाई भी कहते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में नमक की मोटी परत बिछी हुई है, जो उन्हें सफेद मैदान बनाती है। इसके अलावा दोनों का लार्ज एरिया एक दूसरे की तरह सिमिलर लगता है। दोनों ही जगह काफी खुली खुली आसमान की छत से ढकी नजर आती है और ये विशाल एरिया बेहद शांत और सुकून भरा भी है। सबसे सिमिलर बात है, दोनों ही जगह सैलानियों के आकर्षण का केंद्र हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ओली इज इक्वल टू ऑस्ट्रिया। अब बात करते हैं अपनी लिस्ट के आखिरी जुड़वा भाइयों की गवाही देते हुए ओली और ऑस्ट्रिया के बारे में। कहने को तो ओली उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, लेकिन आज अपनी खूबसूरती के लिए इसकी चर्चा विदेशों तक में होती है और इसका मुकाबला ऑस्ट्रिया से किया जाता है, क्योंकि ओली और ऑस्ट्रिया दोनों में ही कुछ कुछ सिमिलरिटीज
चीजें हैं जो इन्हें कुंभ के मेले में खोए गए भाइयों की तरह पेश करती है, जैसे कि पहाड़ और स्की। ऑस्ट्रिया आज इंटरनेशनल लेवल पर अपने सुंदर ऊंचे नीचे पहाड़ों और स्कीइंग एक्टिविटीज के लिए फेमस है। इसी तरह छोटे लेवल पर ओली भी लोगों को पहाड़ी नजारे और स्कीइंग का लुत्फ उठाने का मौका देता है। दोनों ही जगहों पर स्कीइंग के अलावा स्नोबोर्डिंग और दूसरी रोमांचक गतिविधियां ट्रिप को मजेदार बनाती है। इसके अलावा ओली और ऑस्ट्रिया का मुकाबला इनकी खूबसूरती की वजह से भी होता है। दिसंबर से मार्च तक ओली बर्फ की चादर में लिपट जाता है। कोहरे की धुंध शहर को धुंधली सफेद चादर में लपेट लेती है। ठीक इसी तरह ऑस्ट्रिया में भी सर्दियों के दौरान कुल्फी जमा देने वाली ठंड पड़ती है और लोग बर्फबारी के चलते घरों से निकलना भूल जाते हैं। तो बताइए फिर कौन से डुप्लीकेट शहर की आप सैर करना चाहेंगे, या इन शहरों में से किस शहर की सैर करके आ चुके हैं? तो कमेंट्स में बताना ना भूले। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।